हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं LNMU पीजी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020-22 के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है फॉर एडमिशन के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc MCOM कोर्स के लिए एकेडमिक सेशन 2020-22 के लिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं पीजी में एडमिशन के लिए LNMU में। चलिए दोस्तों, इस के बारे में हम लोग पूरी विस्तार से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग इम्पोर्टेंट डेट्स। आपका एप्लीकेशन 25/11/2020 से स्टार्ट हो रहा है और जिसका लास्ट डेट जो है आपको 5 तारीख 12 महीना 2020 है। तो चलिए हम लोग फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ आपको जो लग रहा है वो जनरल OBC के लिए 750 रुपया और SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी 750 रुपया लग रहा है यहाँ पे। और इसको किस तरह से जमा करना है तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, पे द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। यानी आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही यहाँ पे पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे इवेंट में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में यहाँ पे दिया गया है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे डिटेल में जो आपका दिया गया है वो 9/12/2020 को यहाँ पे पब्लिकेशन इसका आ चुका था, समझे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट लिस्ट इफ़ एनी टू बी सबमिट इन DSW। यानी आपका जो भी कहते हैं लिस्ट आएगा उसके अगेंस्ट आपको जो भी आपका ऑब्जेक्शन है उसको जमा करने का आपका जो डेट है 10 तारीख 12 महीना 2020 से लेके 11 तारीख 12 महीना 2020। यानी आपको इन 2 दिनों के बीच जाके यहाँ पे आपको जो भी ऑब्जेक्शन है होगा आप पे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे जो पहला लिस्ट आपका आएगा पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, वो आपको 14 तारीख 12 महीना 2020 को आएगा। और यहाँ पे डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब इंपॉर्टेंट दोस्तों है। दोस्तों इसको ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। आपका डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको 15 तारीख 12 महीना 2020 से लेकर 17 तारीख 12 महीना 2020 यानी इन 3 दिन यानी 15, 16, 17 का आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेजेस इम्पार्टिंग पीजी टीचिंग, यानी 16/12/2020 से लेकर 23/12/2020 तक आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाना है। इसके बाद आप पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड थर्ड और फोर्थ सिलेक्शन लिस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, यानी आपका जो भी सीट बचता है पहले राउंड के एडमिशन के बाद उसके बाद ही आपका दूसरा, तीसरा या चौथा लिस्ट आपका आएगा। उसके बाद हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो दिया गया, फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं पास द बैचलर डिग्री विथ 45% मार्क्स इन क्या है रिस्पेक्टिव ऑनर्स सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट एंड कोर कोर्स। आपका जो भी ऑनर्स हो या मेजर सब्जेक्ट जो है आपका 45% के साथ आपको उसको पास करना है। इसके बाद यहाँ पे जब दिया गया है आपका पास द बैचलर डिग्री विद इन 55% मार्क्स इन सब्सिडरी पास कोर्स ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको जो बैचलर है आपको 55% के साथ कहते हैं पास यहाँ पे आपको होना है। यानी आपका इन दोनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, या तो आपका बैचलर डिग्री जो है आपको 45% या उसके ऊपर मार्क्स में होना चाहिए, या टोटल आपका जो ओवरऑल है 55% मार्क्स होना चाहिए यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। अब लोग यहाँ पे सब्जेक्ट जो का और वाइज सीट डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स में आपको 522 सीट है यहाँ पे, और फिजिक्स में जो है 504 सीट है, केमिस्ट्री में 504 है, बॉटनी में भी 504 है, जूलॉजी में 504 है, और कॉमर्स में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1080 सीट है। उसके बाद हम लोग म्यूज़िक एंड ड्रामा की बात करें तो 120 सीट है, और होम साइंस में 120 सीट है। AIH यहाँ में आपको 360 सीट है। उसके बाद जो है साइकोलॉजी में आपको 720 सीट है। उसके बाद संस्कृत में देख ले तो 360 है, फिलोसफी में देख ले तो 360 है। उसके बाद जियोग्राफी में 240 है, उर्दू में 480 है, सोशियोलॉजी में 240 है, इंग्लिश में 840 है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 960 है, हिंदी में 840 है, इकोनॉमिक्स में 960 है, और हिस्ट्री में 1200 सीट यहाँ पे है। मैथिली में 360 सीट है टोटल। और टोटल सीट की बात कर ले तो 11,808 सीट पे यहाँ पे आपका एडमिशन होना है। आप देख ले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका एक लाइन से यहाँ पे दिया गया मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, बैचलर डिग्री का आपका मार्कशीट होना चाहिए। दूसरा एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, BA BSc BCom जो भी है आपका, CLC एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो भी आपका लास्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ से होना चाहिए। कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। अगर
आप किसी भी तरह का आरक्षण का दावा करते हैं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेयर एवर एप्लीकेबल और 4 पासपोर्ट साइज का आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी आपका नोटिस में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बार क्या कहते हैं ये ओरिजिनल इसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड होकर आपके सामने ऐसे खुलेगा अभी, जैसे कि डाउनलोड हो गया है अब आपके सामने खुल रहा है ये। आप लोग भी इसी तरीके से जाके ओरिजिनल नोटिस जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो खुल के आ गया, जो डेट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट्स बता दिया है वही डेट सब है यहाँ पे। उसके बाद जो भी इसका डिटेल है जो मैंने आपको बताया है वो दिया हुआ है, किस तरीके से आपको क्या अपलोड करना है। आपका फ़ोटो सिग्नेचर जो है आपका 30 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी आपको बताया था 750 रुपये जो आपका नॉन रिफंडेबल होने वाला है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों एलएनएमयू से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।